हेलो दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम अब बात करने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे बने। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय सैन्य बल के प्रमुख संस्था है। दोस्तों यह संस्था भारत के समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करती हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक इंडियन कोस्ट गार्ड की शैली काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो दोस्तों अगर आप भी इंडियन कोस्ट गार्ड बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे बनते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है, इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, या आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा होता है, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या कराया जाता है, इसके बाद मेडिकल आपका कैसा होता है, इंटरव्यू कैसा होता है, और सबसे लास्ट में आपको ये बताएंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है और इनका काम क्या होता है। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड स्वतंत्र सैन्य बल हैं, जिन्हें हम भारतीय तटीय रक्षक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इनका काम समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा करना होता है और नौसेना और नाविक की मदद करना होता है। दोस्तों भारतीय तटों जो क्षेत्र होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, उन्हें की देख रेख करना और इनकी जो नाविक होते हैं, नौसेना के जो सैनिक होते हैं, उनकी मदद करना ही एक इंडियन कोस्ट गार्ड की काम होता है। तो दोस्तों अगर आप भी एक इंडियन कोस्ट गार्ड बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड यदि आप बनना चाहते हैं तो इसमें तीन अलग अलग इसमें आपको पोस्ट होती हैं। अलग अलग पोस्टों के लिए आपके पास अलग अलग योग्यताएं होनी चाहिए। कुछ पोस्ट ऐसे भी होते हैं जो आपको 10th के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो 12th के बाद होते हैं, और कुछ पोस्ट ऐसे भी होते हैं जो उसमें आपको 12th के साथ साथ आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से पोस्ट हैं जिसके लिए आपको क्या क्या करना होता है। दोस्तों अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 10th पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 12th भी मांगा जाता है, यानी कि अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीबी के लिए आपका सिर्फ 10th मांगा जाता है। यदि आपने 10th कंप्लीट कर लिया है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका यांत्रिक। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको आपका 12th के साथ साथ आपको आपका डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए। आपका इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपका मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आइए आपको बताते देते हैं योग्यता के साथ साथ आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आपकी उम्र 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं। यदि आप ओबीसी या फिर एसटी एससी कैंडिडेट है तो वहाँ पे आपको उम्र में 3 से 5 साल की छूट आपको दी जाती है। दोस्तों ये को बताते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी कि शारीरिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। दोस्तों शारीरिक में सबसे पहले नंबर पे आता है आपकी हाइट। दोस्तों आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है आपका चेस्ट। दोस्तों आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर कम से कम आपका चेस्ट होना चाहिए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। इसके बाद आता है आपका वेट। दोस्तों आपका वेट जो होना चाहिए वो आपकी एज और आपकी हाइट के अनुसार होना चाहिए, और आपकी आंखें एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, यानी कि 6/6 या फिर 6/9 आपकी आंखें होनी चाहिए। इसके बाद एक को हम बात कर लेते हैं कि पूरी डिटेल्स में कि इंडियन कोस्ट गार्ड बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। दोस्तों अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना 10th या फिर 12th कंप्लीट करना होगा। एटलीस्ट आपको 12th कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद इसमें आपको समय समय पे इसके इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी निकाली जाती है। तो दोस्तों इसकी वैकेंसी समय समय पर आती रहती है, तो इसमें आपको आवेदन करना होता है। दोस्तों आवेदन करने के बाद सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम कराया जाता है। आइए आपको रिटन एग्ज़ाम में बता देते हैं कि रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा होता है। दोस्तों रिटन एग्ज़ाम में आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके से रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 60 मार्क्स इसमें निर्धारित होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाता है, जिसके लिए आपको 45 मिनट को आपको समय दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है, तो आप अच्छे से तैयारी करके अगर आप इस एग्ज़ाम को जाएंगे देने तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। दोस्तों इसमें हम बात करें अगर पास मार्क की, तो 60 क्वेश्चन होते हैं तो 60 मार्क्स होता है, जिसमें से आपको 30 नंबर अगर आपने ला लिया तो आपने इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर हो जाएगा।
आपका, यानी कि 30 मार्क्स का इस पास मार्क का होता है। इसके बाद जैसे आप रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपका आता है फिजिकल टेस्ट। दोस्तों फिजिकल टेस्ट में आपका रनिंग कराया जाता है सबसे पहले। दोस्तों रनिंग में आपको 1.6 यानी कि 1600 मीटर की आपकी रनिंग करनी होती है, जिसके लिए आपको 7 मिनट आपको समय दिया जाता है, जिसे आप आसानी से आप रनिंग को भी क्लियर कर लेंगे। रनिंग के बाद आपका पुशअप कराया जाता है, आपका हाइट, आपका चेस्ट, आपका वेट सब आप वहाँ पे मेजर, आपको वहाँ पे फिजिकली टेस्ट आपका लिया जाता है। दोस्तों फिजिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों मेडिकल में आपके पूरे बॉडी के चेकअप किया जाता है, आपकी आँखें और सारी चीज़ें, आपका ब्लड, वहाँ पे सब चीज़ें वहाँ पे आपका चेक किया जाता है। दोस्तों मेडिकल को क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों आपका इंटरव्यू बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आप आसानी से इंटरव्यू को भी आप क्लियर कर लेंगे। दोस्तों इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। 2 से 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आप इंडियन कोस्ट गार्ड बन जाते हैं। तो दोस्तों ये को बता देते हैं, जब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल रहता है कि यदि हम इंडियन कोस्ट गार्ड बन जाते हैं तो हमें मंथली सैलरी कितनी मिलने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें इनकी सैलरी की, तो इनकी मंथली सैलरी लगभग स्टार्टिंग में 22,000 रुपये से आसपास इनकी सैलरी होती है, और इनकी सैलरी लगभग 40,000 रुपये मंथली तक जा सकती है। इसके अलावा इन्हें गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एक अच्छा जॉब है जिसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे बनते हैं। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।